गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट श्रृंखला है उसके सेट 9 को देखेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। पहला प्रश्न है कि मानव ने कृषि कार्य कब आरंभ किया? ए 6000 वर्ष पूर्व, बी 7000 वर्ष पूर्व, सी 8000 वर्ष पूर्व, डी 9000 वर्ष पूर्व, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तुम्हारा उत्तर क्या होगा? देखिए, मानव ने कृषि कार्य जो आरंभ किया था वह किया था 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ पे? ये देखिए, ये हमारा भारत हुआ और यहाँ पाकिस्तान के पास किरथर की पहाड़ी है। किरथर की पहाड़ी, इन्हीं क्षेत्रों में ये उत्पादन किया गया था कृषि कार्य का। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बताइए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कल आपने बिहार का जो कैबिनेट का वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था आपको कि न्यूनतम जो होनी चाहिए वो 12। कैसे? देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत एक प्रावधान किया गया केंद्र में और राज्यों में मंत्रियों की संख्या को एक कैप बांधा गया, यानी एक लिमिटेशन लगाया गया। क्या? देखिए, केंद्र में और राज्य जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 15%। 15%। इसलिए आपने देखा हो कि बिहार में 31 जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें अभी भी 5 कमी है। क्यों? क्योंकि 243 का जो 15% होता है कितना? 36 पॉइंट कुछ होता है, तो 36 होनी चाहिए मंत्री की। ठीक है, तो इसमें 5 कमी है और 31 अभी मंत्री बनाए गए हैं। तो चलिए यहाँ प्लॉट टाइम देखिए, अधिकतम संख्या 15 होना चाहिए और इसमें भी 15 होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम देखिए, न्यूनतम इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें जो है यहाँ पर राज्यों के लिए लिमिटेशन बांधा गया कि राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे, न्यूनतम 12 होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा हो कि दिल्ली विधानसभा में वहाँ मात्र 10 मंत्री ही हो सकते हैं। ऐसा इसलिए 10% ही हो सकते हैं क्योंकि वहाँ जो प्रावधान किया गया वो विशेष राज्य के संदर्भ में किया गया है, वह एक विशेष है। इसीलिए जो है 70 जो विधानसभा सीट है उसका 10% यानी कि 7 मंत्री ही होते हैं। कहाँ? दिल्ली विधानसभा में। तो आपने समझा कि 12 क्यों है और किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था यह नियम? संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तीसरा है संविधान में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल। ये आपने पहले प्रश्न देते हैं, संविधान में ट्रिब्यूनल शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। देखिए, ट्रिब्यूनल क्यों बनाया जाता है? जैसे कि सभी जो मामले होते हैं आपको पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय वगैरह में भेजे जाते हैं, तो इनमें समय काफ़ी लगता था। समय जो है काफ़ी लगता था किसी मामले पर सुनवाई के लिए। इसीलिए किसी खास मुद्दे के लिए एक ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। जैसे पर्यावरण मुद्दे के लिए आपने सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसी प्रकार से जो वित्तीय मामले होते हैं, जैसे कंपनी को बंद करना हो, इस मामले के लिए एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये देखिए, ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था इसे बनाया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। शब्द को जोड़ा गया किसमें? संविधान में। तो उत्तर हो जाएगा ए। देखिए,
इसके तहत देखिए मूल संविधान में जो है इसके संबंध में उल्लेख नहीं था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा? 17 का क, 17 का जो जोड़ा गया, अधिकरण बनाया गया और इस भाग को क्या नाम दिया गया? अधिकरण। इसमें 2 अनुच्छेद है, एक 323 का क जो कि प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, जैसे कि CAT आपने पढ़ा होगा, ये जो प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं या फिर उनके मामले सुनाए जाते हैं या इसी अधिकरण में सुनाए जाते हैं। और दूसरा है 323 का जो अन्य मामलों के अधिकरण से संबंधित है, जैसे कि आपको बताया NCLT और NGT, NCLT नहीं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ये सब है ट्रिब्यूनल, इसके तहत 323 ख के तहत बनाया जाता है, जबकि कैट को बनाया गया था 323 क के द्वारा। तो आपने ट्रिब्यूनल के बारे में जाना। चौथा है, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाता है? प्रश्न है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके आयु के बारे में अगर कोई प्रश्न उठे तो राष्ट्रपति द्वारा सलाह किसके द्वारा किया जाता है? ए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। देखिए जब भी आयु के बारे में प्रश्न उठता है तो सलाह किसके द्वारा लिया जाता है? हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति की बात की जा रही है, निम्न में से कौन है? ए राज्य विधान मंडल में सदस्यों को नामित करना, बी अध्यादेश जारी करना, सी राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना, डी राज्य के विधानसभा विकसित करना, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। देखिए आपको तो उत्तर ई ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे शब्द है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा? विधायी शक्ति। ये जो है अध्यादेश जारी करना होता है, क्योंकि अन्य जो भी विधायी शक्ति हैं, लेकिन सबसे अगर बोला जाए तो महत्वपूर्ण शक्ति है इनका अध्यादेश जारी करना। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न है कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटी? ए चौरी चौरा की घटना, बी केरल में मोपला विद्रोह और काकोरी ट्रेन डकैती, सी 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी, डी ICS की परीक्षा दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। देखिए पहले इसे समझने से पहले लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल को देखना होगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 26। अब आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 में। मोपला किसान विद्रोह कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, खिलाफत आंदोलन के समय। तीसरा है काकोरी डकैत, ये जो ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में। और ICS की परीक्षा हुई थी शुरुआत दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने की 1923 से। तो अब बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा उत्तर? कार्यकाल को देखिए और बताइए कौन कौन सा। ये तो आपने घटना को आराम से सॉल्व कर लिया होगा कि ये अब हुए होंगे, लेकिन प्रश्न फंस रहा था रीडिंग के समय, तो इसको कार्यकाल के देखने के बाद हम अब आसानी से बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक से अधिक उत्तर इसका है। तो ये रहा ई।
सातवां है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संबंध में गलत का चयन करें, यानी कि गलत कथन का आपको चयन करना है। ए है इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। बी इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। सी इसका मुख्यालय गुजरात था। डी उपरोक्त तीनों सही है, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों की बात सही कर रहा है। और ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो बताइए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1970 में ही की गई थी। इसके जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन ही थे। इसका जो मुख्यालय था वो गुजरात ना होकर के कोलकाता था, कोलकाता। तो अब देखिए ये तो गलत हो गया, तो क्या ये सही है? ये भी गलत अपने आप हो जाएगा, इससे गलत होते ही यह अपने आप गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ई। आठवां प्रश्न है कि ईस्ट इंडियन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? क्या पत्र का? ईस्ट इंडियन समाचार। इस प्रकार से आपने देखा होगा बीपीएससी में दिग्बंधु वगैरह इस पर पूछा था, इसलिए ये सब पत्रिका जो है फेमस वो याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण पत्रिका है ईस्ट इंडियन समाचार पत्र। आपको देखिए इस सेट के माध्यम से धीरे धीरे आपके सारे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पूरा होता जा रहा है, तो आप इस पर उतना जोर मत दीजिए, मैं आपको सारे इसमें करा दूंगा। तो ईस्ट इंडियन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी हेनरी बिबियन डेरेजियो, सी हरीशचंद्र राय, डी दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। नौवां प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? ये आईएनसी की बात हो रही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो नया संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? ए नागपुर अधिवेशन 1920, सी कोलकाता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916। ये सारे जो ये है आपको अधिवेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइए इनमें कब किया गया था संविधान बनाने की बात? बताइए ए नागपुर में, बी कोलकाता में, सी कानपुर में, डी लखनऊ में। देखिए लखनऊ अधिवेशन 1917 में किया गया था। क्या कि इसमें सर्वप्रथम किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, इन्हें एनी बेसेंट को। कानपुर अधिवेशन 1925 ये क्यों प्रसिद्ध है? इसमें पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। और लखनऊ अधिवेशन 1916 ये क्यों महत्वपूर्ण है? शिमला समझौता आपको याद है? 1916 हिंदू मुस्लिम जो लीग हुए थे दोनों एक साथ, कांग्रेस और मुस्लिम की जो बैठक हुई थी, लखनऊ पैक्ट जिसे हम जानते हैं, लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट है, शिमला नहीं, लखनऊ पैक्ट होगा। तो इसमें जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग ये दोनों मिलकर के क्या किए थे? बैठक किए थे, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है 1916 को। और जो कांग्रेस का संविधान बनाया गया था ये वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में बनाया गया था। इसी के बाद असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। आपने 4 फरवरी का वीडियो देखा होगा, जिस दिन भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने चौरी चौरा घटना पर शताब्दी समारोह की घोषणा की। और ये चौरी चौरा कहाँ पर है? ये आपके गोरखपुर में है, यूपी के। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। डी ये 10वां है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा,
सी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, डी अल्फांसो डी सूजा, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है ये क्या था? ये फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक संस्थापक, ये जो अल्बुकर्क है। और इसका पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा। और आपको पता है कि पहला यात्री कौन था? वास्को डी गामा। और ये अन्य गवर्नर था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 11वां प्रश्न है कि मूल्य के अनुसार चाय का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन है? ये मूल्य के अनुसार पूछा जा रहा है कि चाय का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी अमेरिका, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। देखिए, जो मूल्य के अनुसार चाय का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है वो है आपका पाकिस्तान, यानी कि उत्तर बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? ए कजाकिस्तान, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वह है कजाकिस्तान। 13वां प्रश्न है कि सलमा बांध कहाँ है? सलमा बांध कहाँ पर है? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। आपको कल के जो करंट अफेयर के वीडियो हैं, करंट अफेयर के वीडियो जो कि द हिंदू वाले आते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, 2 बांध के बारे में जो अफगानिस्तान में बनाए गए हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत। तो इसमें जो बनाया गया था पहला बांध सलमा बांध, एक कब बनाया गया था? 2016 में। और कल जो शुरू किया गया उसका नाम क्या है? शहतूत या लालंदार डैम। तो ये दोनों शहतूत या लालंदार डैम और सलमा डैम दोनों कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। ये भारत के द्वारा ही बनवाया गया है, वहाँ इरिगेशन और पानी की सुविधा के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस ग्लेशियर के टूटने के कारण अलकनंदा नदी में उफान आया? आपने देखा होगा कि जो घटना घटी संडे को ग्लेशियर टूटने के कारण और अलकनंदा नदी में उफान आ गए, जिस कारण से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इस पूरे मुद्दे के लिए, तो आपने इसको देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो है ए नंदा देवी ग्लेशियर, बी देववन ग्लेशियर, सी सतोपंथ ग्लेशियर, सी सियाचिन ग्लेशियर, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो उत्तर क्या होगा? देखिए, ये जो ग्लेशियर टूटा है वह है नंदा देवी ग्लेशियर, ये आपके चमोली में पड़ते हैं। और ये जो सतोपंथ ग्लेशियर है इससे अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी। और सियाचिन तो आपको कश्मीर में है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने के कारण ये जो अलकनंदा नदी में उफान आया था। 15वां है विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? इसके लिए भी कल का जो करंट अफेयर है उसे आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर का वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके बारे में पूरे डिटेल से बताया, पहला कहाँ हुआ था, क्यों मनाया जाता है और भारत में ये इस पर किया जा रहा है। तो हमारा उत्तर जो है इस पर का ये हो जाएगा भारत। देखिए, विश्व सतत विकास सम्मेलन जो पहला सम्मेलन किया गया था वो किया गया था, इसे आप
वीडियो में बताइएगा देख करके उत्तर में। हाँ चलिए इसमें और जोड़ते हैं क्या, इसको किया जा रहा है टेरी के द्वारा। टेरी यानी कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इस जो टेरी की स्थापना की गई थी, टेरी वर्ष 1974 में किया गया था। कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि टेरी जो था वर्ष 1974 में जब स्थापना किया गया तो इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। लेकिन जो 2003 में इसका नाम बदल के टाटा से द एनर्जी कर दिया गया, यानी कि टी का अर्थ अब टाटा नहीं द हो गया, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये जो आयोजित किया जा रहा है भारत में आपका। और हाँ इसमें चलिए अब वीडियो देख लीजिए, इसमें और बता दूंगा इसमें फिर। 16वां प्रश्न है कि बिहार मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री किसे बनाया गया? ए शाहनवाज हुसैन, बी जयंत राज, सी नीरज कुमार बबलू, डी लेसी सिंह। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जो सबसे युवा मंत्री बनाया गया है, देखिए बिहार कैबिनेट के फुल लिस्ट को आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ऊपर है आपको। तो इसका जो उत्तर है वह है जयंत राज। इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। तो बिहार मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री बनाया गया जयंत राज को। नेक्स्ट है बिहार मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिलाएं हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो कुल कितनी महिलाएं बनाई गई हैं बिहार मंत्रिमंडल में? देखिए 14 तारीख यानी कि 16 नवंबर 2020 को जब 2020 को 14 मंत्रियों की जो चुनी गई थी, 14 मंत्री पहले मंत्रिमंडल विस्तार में, तो इसमें 2 महिलाएं थी। 2 महिलाएं कौन कौन? एक थी रेणु देवी, यानी बिहार की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री। और दूसरी है शीला देवी, शीला कुमारी। इन्हें परिवहन दिया गया था, परिवहन विभाग। और जो कल जो मंत्रिमंडल का हुआ था उसका आप लिस्ट देख लीजिएगा। कल जो है उसमें एक और बनाया गया, किसे? रेणु देवी, शीला और लेसी सिंह को, लेसी सिंह। तो ये 3 जो महिला हैं वो है बिहार मंत्रिमंडल में शामिल। तो कुल हो जाएगा उत्तर बी यानी कि 3। कौन कौन? रेणु देवी, शीला कुमारी, लेसी सिंह। 18वां प्रश्न है कि युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जालंधर, डी चमोली। ई इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। बताइए युद्धाभ्यास किन के बीच पहले किया जाता है? यह किया जाता है भारत और यूएसए के आर्मी के बीच, है ना। तो ये तो पहले किया गया आर्मी के बीच। 2 अन्य अभ्यास भी किए जाते हैं। पहला तो आपका युद्ध अभ्यास हो गया, युद्ध अभ्यास, ये आर्मीज के बीच। सेकंड वज्र प्रहार, एयरफोर्स के बीच। तीसरा है टाइगर ट्रायम्फ, ये नेवी के बीच। तो ये किया जाता है भारत और अमेरिका दोनों के बीच। कौन कौन सा? युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ। तो इस वर्ष का जो आयोजन किया गया वो किया गया आपका बीकानेर में।
राजस्थान के बीकानेर में। और पिछला वर्ष कब किया था, कहाँ किया गया था, ये किया गया सिएटल में। ये आपका यूएस में ही पड़ता है। ये प्रतिवर्ष यूएसए और भारत में, एक वर्ष यूएसए में और दूसरे वर्ष भारत में किया जाता है। तो इस वर्ष भारत में किया जा रहा है, बीकानेर में। 19वां प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। ए 51वां, बी 52वां, सी 53वां, डी 54वां, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसे कौन भारत को स्थान दिया गया है, ये जो है 53वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष जो भारत का स्थान था वह था 51वां, यानी कि इसमें जो है रैंकिंग काफ़ी गिरी है। इसका जो जारी करता है यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स का, उसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं। 20वां प्रश्न है कि तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया जाएगा। ए अन्नामलाई, बी सत्यमंगलम, सी श्रीविल्लिपुथूर, डी मुडुमलाई, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। 5वां टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का किससे बनाया जा रहा है, देखिए ये जो उत्तर है वह है श्रीविल्लिपुथूर को। जो अन्नामलाई है, सत्यमंगलम है और मुडुमलाई, ये पहले से टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ के, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। और जो 5वां है, मतलब जो इसमें अन्य जो 4 थे वो क्या है, कलक्कड़, मुंडुथिरई। तो ये जो है 4 पहले से है, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और ये मुडुमलाई और कलक्कड़ मुंडुथिरई, ये 4 अभी उसमें तमिलनाडु में हैं और 5वां बनाया जा रहा है श्रीविल्लिपुथूर को। 21वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यह बिल्कुल फैक्ट है, यकृत ग्रंथि। 22वां प्रश्न है कि चोट लगने पर किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ए विटामिन डी, विटामिन सी बी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। तो किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व जो है, यहाँ पे ध्यान रखिए, एकमात्र कारण नहीं है। यहाँ पे एकमात्र की बात की जा रही है। ए स्याही का सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधों की जड़ों से इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, और ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। देखिए अगर केशिकत्व का कारण नहीं ये पूछते तो इनमें से एक आप मार सकते, लेकिन ये एकमात्र पूछा जा रहा है। तो देखिए स्याही का जो सोखना होता है ये काम केशिकत्व के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा भूमिगत जल का जो ऊपर चढ़ने का जो कार्य होता है वो भी केशिकत्व के कारण होता है। इसके अलावा सूती कपड़े पर जो जल की जो बूंद फैल जाती है वह भी केशिकत्व के कारण ही होती है। लेकिन जो पौधों की जड़ों में जो है, जैसे कि जड़ों से, तो ये जड़ होगा, ये तो कारण है इसका केशिकत्व, लेकिन अन्य कारण भी इसमें शामिल होते हैं जो कि पत्तियों तक, इसके तनों तक जल की जो बूंदें होती या फिर मात्रा होती उसे पहुंचाया जाता है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका एकमात्र कारण नहीं, इसका अन्य भी कारण है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, जबकि अन्य का कारण सिर्फ केशिकत्व ही होता है। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित अर्धचालक है। एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी तांबा, डी चांदी, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। अब देखिए एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी ये पूरी तरह से क्या है, चालक है। तो उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन।
बी जो कि अर्धचालक है। 25वां प्रश्न है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था वर्ष 2019 में। अनुपस्थित होती है ऑक्सीजन कहाँ पे? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका केरोसिन में। केरोसिन में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित होती है। 26वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कौन कौन सा मंत्रालय या विभाग है? ए केवल सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग, बी केवल सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और निगरानी विभाग, सी केवल सामान्य प्रशासन एवं निगरानी विभाग, डी सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। और ये है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इस पर जो है प्रश्न आपके बनने तय हैं, है ना, बनते ही हैं हमेशा प्रश्न। तो इसलिए ये सब जो प्रश्न है आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें इस टेस्ट सीरीज में आपको 3 से 4 क्वेश्चन शामिल कर लिया गया है मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित। अगर आपको ज़्यादा देखना तो आप पूरे जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपको सारे पता चल जाएंगे कौन कौन से मंत्रालय किससे दिया गया है और कौन कौन से फैक्ट है वो भी आप, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो है डी। ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सभी विभाग दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग और ऐसे सभी विभाग जो किसी को क्या है आवंटित नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। 27वां प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है इसलिए दिया है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित था के तहत 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जो सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया था ये 2015 से 30 के लिए है। इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित जो कदम उठाने हैं वो देश को तय करना था। तो इसी के संदर्भ में बिहार ने अपना जो रोड मैप तैयार किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बिहार। बिहार जो है देश का पहला राज्य था जो कि इस पर रोड मैप तैयार कर रहा था या किया था। 28वां प्रश्न है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में कब आया? ए 1 जनवरी 2019, 1 फरवरी 2019, 1 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो जो हमारा उत्तर होगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कब आया? वो आपको आया 1 जनवरी 2019 को। 29वां प्रश्न है कि किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिले में हर जिले में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी? प्रश्न है हर जिले में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी। वैसे तो देश में आपको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बिहार की बात की रहे, बिहार के प्रश्न है इसलिए हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे। ए गंगा शरण सिंह, बी यदुनंदन शर्मा, सी मलई कृष्ण ब्रह्मचारी, डी राहुल सांकृत्यायन, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तुम्हारा उत्तर क्या होगा? ये जो बिहार में हर जिले में जो बात की थी सत्याग्रह शुरू करने की, उन्होंने की थी राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो उत्तर होगा डी। और 30वां प्रश्न है स्वामी सहजानंद के गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था स्वामी सहजानंद की मृत्यु के बाद? तो इसका जो उत्तर होगा वो है कार्यानंद शर्मा। ये जो है स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे कार्यानंद शर्मा जी के द्वारा। तो इसमें बस इतना ही। आप इस प्रकार के जो भी और जो प्रश्न हैं देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब तक टोटल 9 बन चुके हैं।
इसमें आपको करंट अफेयर और जीएस के प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पर ज़रूर जाएं। टेलीग्राम पर आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। उत्तर को इसलिए शामिल नहीं करता हूँ, आप सोच रहे हो कि उत्तर तो यहाँ पे दे दिया लेकिन लास्ट में आप उत्तर नहीं देता। ऐसा इसलिए नहीं देता कि अगर उत्तर दे दूँगा तो आप क्या करेंगे, बस उसके पीडीएफ को पढ़ेंगे और बस टिक मार कर छोड़ दें। लेकिन इससे क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर उत्तर नहीं रहेगा तो आप उसे दिमाग में रखेंगे, नहीं इसका आंसर ये है तो मुझे याद रखना होगा, जबकि उत्तर डायरेक्ट आप जाएंगे वहाँ पर और उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखेंगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा। इसलिए उत्तर जो है नीचे नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।